ये कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। एक ऐसी हकीकत जो सुनकर रूह कांप उठे। कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसान अपनी हवस में इतना अंधा हो सकता है कि वो लाशों तक को न बख्शे। एक ऐसा हैवान जिसने 48 लाशों के साथ वो किया जो जिंदा इंसानों के साथ भी सोच पाना मुश्किल है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कब तक बचता रहा और उसे पकड़ा कैसे गया? नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर 2011 कराची का लियाकताबाद का इलाका, जहां शाम ढल चुकी थी, अंधेरा पूरी तरह छा गया था। कब्रिस्तान में काम करने वाले कुछ लोग रोज की तरह बाहर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक आदमी बदहवास हालत में चीखता हुआ दौड़ता है। वह भी वहीं काम करता था, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा सफेद पड़ा था, शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें बेकाबू थीं। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, सिर्फ कांपते हुए हाथों से बार बार कब्रिस्तान की ओर इशारा कर रहा था। उसकी हालत देखकर बाकी लोगों को भी बेचैनी होने लगी। माहौल पहले ही भारी था, रात का सन्नाटा और सामने एक डरा हुआ इंसान। सभी ने मिलकर तय किया कि वे अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर बात क्या है। डर के बावजूद वे उस आदमी को साथ लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। डर और सन्नाटे के बीच वे सभी उस आदमी के इशारों का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के एक कोने तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जो नजारा सामने आता है वह किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक ताजा कवर की मिट्टी उखड़ी हुई थी और ऊपर रखा पत्थर का स्लैब हटा दिया गया था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे जानबूझकर खोला हो। कुछ पल तक किसी की समझ में कुछ नहीं आता। फिर जब वे उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर अंदर क्या हुआ, तो जो सच सामने आता है वह इतना घिनौना होता है कि गुस्से से माहौल भर जाता है। वहां मौजूद लोग अपना आपा खो देते हैं और एक पल को लगता है जैसे वे उसी वक्त उसे मार डालेंगे। मगर किसी तरह मामला काबू में आता है। पुलिस को बुलाया जाता है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह धीरे धीरे पूरी कहानी शुरू से सुनाने लगता है। उसका नाम मोहम्मद रियाज था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर सरगोधा का रहने वाला। कुछ साल पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कराची आया था। शुरुआत में वह यहाँ वहाँ काम ढूंढता रहा, कभी किसी छोटी दुकान पर तो कभी मजदूरी के तौर पर, लेकिन उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक व्यक्ति से होती है जो लियाकताबाद के उसी कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई और उन पर पानी डालने का काम करता था। वजीरा से दोस्ती होने के बाद रियाज अपनी परेशानी उसे बताता है। जवाब में वजीरा उसे भी वहीं काम पर लगवा देता है। फिर रियाज कब्रिस्तान में स्थायी रूप से काम करने लगता है। वक्त बीतने के साथ रियाज और वजीरा के बीच की दोस्ती गहराने लगी। पुलिस पूछताछ में रियाज ने बताया कि कुछ ही दिनों बाद उसने कब्रिस्तान में कुछ अजीब हरकतें नोटिस करनी शुरू की। उसका कहना था कि जब भी शाम हो जाए तो वह कब्रिस्तान में जाता है और वहां कुछ अजीब हरकतें करता है। के वक्त कोई ताजा लाश दफनाई जाती तो वजीरा अक्सर उस कब्र की एक तरफ की मिट्टी हटाकर अंदर जाता और कुछ देर बाद बाहर निकलकर कब्र को फिर से वैसे ही बंद कर देता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुरुआत में रियाज ने चुपचाप ये सब देखा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे यह रोज रोज होता दिखा तो उसने वजीरा से पूछ ही लिया कि वह कब्र के अंदर जाकर करता क्या है। दोस्ती अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि वजीरा ने बिना हिचक सच बता दिया और फिर उसे भी उस काम में शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर यह सिलसिला शुरू कर दिया। वे आम तौर पर असर की नमाज के वक्त यानी लगभग शाम 4 से 5 बजे के बाद रियाज के बयान के मुताबिक दोनों हर रोज असर की नमाज का इंतजार करते थे, यानी शाम का वो वक्त जब अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगता है और कब्रिस्तान लगभग सुनसान हो जाता है। इसी दौरान अगर कोई नई लाश दफनाने के लिए आती तो दोनों उस पर नजर रखते। वे यह जानने की कोशिश करते कि दफनाई जा रही लाश मर्द की है या किसी औरत या लड़की की। हालांकि पहचान करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक महिला की लाश पर एक चादर डाली जाती है जो साफ इशारा करती है कि मृतक महिला है। यही चादर उनके लिए एक संकेत बन जाती थी। इस तरह वे आसानी से तय कर लेते थे कि कौन सी कब्र को रात में निशाना बनाना है। लेकिन वे एक और बात का खास ख्याल रखते थे, वह यह कि लाश कब दफनाई गई। सिर्फ वही लाशें उनके निशाने पर होती थीं
जो असर की नमाज के समय यानी शाम 4 से 6 बजे के बीच दफनाई जाती थीं। सुबह या दोपहर के समय दफनाए गए मुर्दों को वे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। रियाज ने बताया कि जब किसी महिला या लड़की की लाश कब्रिस्तान में लाई जाती तो उसे दफनाने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 घंटे लगते थे। अंतिम रस्में पूरी होने के बाद परिजन और बाकी लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से चले जाते। तभी ये दोनों अपने असली इरादों की तरफ बढ़ते। तय कब्र की पहचान कर लेने के बाद उनमें से एक उस कब्र के पास जाता और पैर की ओर से मिट्टी हटाना शुरू करता। वे बस इतनी खुदाई करते कि एक इंसान अंदर जा सके। पूरी कब्र नहीं खोदी जाती। कब्र के अंदर आमतौर पर पत्थर के स्लैब रखे होते हैं ताकि ऊपर से डाली जाने वाली मिट्टी सीधे शव पर न गिरे। उनमें से एक वह स्लैब हटाता और कब्र के भीतर दाखिल हो जाता। जो वह वहां करता उसे शब्द देना मुश्किल। ये जरूर कहा जा सकता है कि वो एक निर्जीव शरीर के साथ करता था, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या इसे जबरदस्ती कहा जाए या कुछ और, क्योंकि जबरदस्ती तो तब होती है जब कोई विरोध कर सके, और यहां सामने सिर्फ एक खामोश लाश होती थी। वह लाश जो कुछ कह भी नहीं सकती, जो ये भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी को वे अपनी हवस का जरिया बनाते थे। पहले एक अंदर जाकर उस शव के साथ दुष्कर्म करता, फिर बाहर निकलने के बाद दूसरा उसी कब्र में जाता और वही घिनौना काम दोहराता। ये सिलसिला हर उस महिला या लड़की की लाश के साथ दोहराया जाता जिसे शाम के वक्त दफनाया गया होता। वे जानबूझकर यही समय चुनते क्योंकि अंधेरा उनके लिए एक पर्दा बन जाता था। सुबह या दोपहर में वे यह सब नहीं कर सकते थे क्योंकि तब आसपास और लोग मौजूद होते थे। लेकिन असर की नमाज के बाद का वक्त, जब रोशनी कम होती है और लोग कब्रिस्तान छोड़ चुके होते हैं, उनके लिए सबसे सुरक्षित समय था। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह नशे और ड्रग्स का आदी था, लेकिन उसकी मौत से रियाज पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने यह सिलसिला अकेले ही जारी रखता है। 31 अक्टूबर 2011 की बात है। असर की नमाज के वक्त एक कम उम्र की लड़की की लाश लियाकताबाद के कब्रिस्तान में दफनाई जाती है। रियाज पहले से ही उस पर नजर रखे हुए था। जब 2 से 3 घंटे बाद सारे रिश्तेदार दुआएं पढ़कर लौट जाते हैं तो रियाज कब्र के पास जाता है। हमेशा की तरह वह कब्र के पैर वाले हिस्से से मिट्टी हटाता है, एक स्लैब निकालता है और अंदर उतर जाता है। अपने बयान में रियाज ने बताया कि जब वह लाश के साथ दुष्कर्म कर रहा था तभी उसकी नजर अचानक उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। कब्र में डाली गई चादर उस समय खिसक गई थी, जो अक्सर होता है क्योंकि उसे कसकर नहीं बांधा जाता। पहले उसे उस चेहरे पर झांकते हुए दांत दिखे और फिर उसकी नजर सीधी लड़की की आंखों पर जा टिकती है। रियाज के मुताबिक उन आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। वो कहता है, ऐसा लगा जैसे वो लड़की अभी भी देख रही हो, जैसे वो जिंदा हो या भूत बन गई हो। उसी पल रियाज का डर चरम पर पहुंच गया। वह घबरा गया, बदहवास हो उठा और बिना कुछ सोचे समझे कब्र से बाहर भाग खड़ा हुआ। चीखते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकलकर वह बाकी कर्मचारियों के पास पहुंचा और वहीं उसने अपनी आप बीती सुनाई। उस घटना के बाद रियाज को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कब्रिस्तान के बाकी कर्मचारियों को पहले भी कई बार कब्रों से छेड़छाड़ की शिकायतें मिली थीं, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के अनुसार परिजन कई दिनों तक कब्र पर जाकर दुआएं पढ़ते हैं। जब वे वापस आते और कब्र की हालत पहले जैसी न पाते, मिट्टी का ढेर थोड़ा बदला हुआ होता, सतह पर हलचल के निशान होते, तो अक्सर सवाल उठते। इन शकों को पहले जानवरों की हरकत मान लिया जाता था, लेकिन जब रियाज ने सामने आकर अपना जुर्म कबूल किया तो पुरानी सभी शिकायतों की तस्वीर साफ हो गई। पुलिस पूछताछ में रियाज ने कहा कि उसने पिछले 1.5 से 2 वर्षों के भीतर 48 महिलाओं की लाशों के साथ कब्रों में उतरकर प्यार किया है। न सिर्फ यह संख्या डरावनी थी, बल्कि यह भी कि इतने लंबे समय तक कोई उसका संदेह तक नहीं कर पाया। जब यह मामला मीडिया तक पहुंचा तो पूरे पाकिस्तान में जैसे आग लग गई। टीवी चैनलों पर यह खबरें हेडलाइंस बन गईं। सोशल मीडिया और अखबारों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई एक ही मांग कर रहा था, इस दरिंदे को मौत की सजा मिले। पुलिस ने आगे की जांच के लिए रियाज को वापस उसी कब्रिस्तान ले जाया जहां वह काम करता था।
वहां वे लोग भी इकट्ठा हुए जिन्होंने पिछले 2 सालों में अपनी किसी महिला रिश्तेदार को उसी कब्रिस्तान में दफनाया था। रियाज की निशानदेही पर कई कब्रों की पहचान की गई, जिसके साथ यह घिनौना अपराध हुआ था। उनके परिवारजन सांस रोककर बैठे थे। डर इस बात का था कि कहीं रियाज उस कब्र की तरफ इशारा न कर दे जिसमें उनका कोई अपना दफन है। सोचिए, जब वह एक एक करके कब्रों की पहचान कर रहा होगा और सामने खड़े लोगों को यह पता चला होगा कि उन्हीं में से किसी की बेटी, बहन या पत्नी उस हैवान की शिकार बनी थी, तो उन पर क्या बीती होगी। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो हर एक केस को अलग अलग दर्ज कर सुनवाई शुरू की गई। अब तक रियाज को 8 से 10 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सहता है, तकलीफ, अपमान, गम, लेकिन मरने के बाद भी अगर उसे चैन न मिले तो फिर इंसान जाए तो कहां जाए। कहा जाता है कि मौत के बाद इंसान का इस दुनिया से नाता टूट जाता है, लेकिन कभी कभी इसी दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने देते। और सबसे हैरानी की बात यह है, रियाज आज भी जिंदा है। वह पाकिस्तान की एक जेल में सड़ रहा है और पूरे देश की निगाहें अब भी उस पर टिकी हैं। हर कोई उसी दिन का इंतजार कर रहा है जब बाकी मामलों में भी फैसला आए और उसे उसकी सजा पूरी तरह मिले। उम्मीद की जा रही है कि वह दिन जल्द आएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या मौत ही ऐसे जुर्म की सही सजा है? और ऐसी सच्ची कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी भी आपकी सोच को हिला सकती है, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें।